का। अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3। तो ये x मत y बराबर क्वेश्चन मार्क थे यहाँ पर। तो यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3x प्लस 5y बराबर 7, 3x माइनस 5y। ठीक है। 3 तरीके 9x प्लस 3 5 15y बराबर 7 21x माइनस 7 5 35y। यहाँ 9x ये प्लस में है तो माइनस में 21x बराबर माइनस 35y माइनस 15y। ठीक है, इधर आएगा माइनस में 9 में से 21 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर 1 9 10 12 माइनस 12x 12 9 21 माइनस 12x बराबर में 35 और 15 जोड़ेंगे तो 50 माइनस 50y। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर 12 यहाँ पर x बाई y बराबर में है यहाँ पर माइनस 50 बटा में माइनस 12 माइनस माइनस ख़त्म तो 2 से 25 बटा में 2 छक्का 12। यहाँ पर आएगा ये x अनुपात y बराबर में 25 अनुपात 6 25 अनुपात 6 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1/3 बराबर पर 0। यहाँ पर d बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे यहाँ पर क्या है 3 है गुणे c गुणे 1/3 तो 4 माइनस 4 के 12 12 1 4 3 12 12/3 3 चौके 12 4 में 4 माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ पर क्या आएगा d इज इक्वल टू 0 इज ए राइट आंसर। यहाँ पर कौन सही है ये फर्स्ट यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सही है। यहाँ पर बहुलक वर्ग बोला है तो ये बहुलक वर्ग में जो सबसे अधिक होता है अर्थात जो सबसे अधिक 10 × 12 यहाँ पर 10 × 12 सबसे अधिक है। यहाँ पर ये देखिए 10 × 12 सबसे अधिक नहीं है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 × 4 है 6 है ये 4 × 6 है 6 × 8 है और 8 × 10। यहाँ पर 2 है 4 7 3 4 जो सबसे अधिक बार होता है यहाँ पर 7 सबसे अधिक बार है। तो ये सब क्या है बहुलक होगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर तब चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2√a ब्रैकेट में यहाँ पर बिंदु ए क्या है 2,3 और b 4,1 है। इसके बीच की दूरी मतलब दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है यहाँ पर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x2 क्या है ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। यहाँ पर x2 ये 4 है 4 माइनस x1 क्या है 2 है प्लस में होल स्क्वायर प्लस में y2 1 माइनस ये y1 3 है तो 2 का होल स्क्वायर 4 में 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 में 3 जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर चाहिए होगा। फिर ये रूट 8 बराबर एक कितना होगा रूट 8 को बाहर निकालेंगे हम। इसका आंसर क्या आएगा रूट 8 का मतलब ये कर लें एलसीएम करेंगे तो 2 चौके 8 2 दूनी 4 तो 2 का पेयर बन रहा है
यहाँ पर देखिए रूट में 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट में 2 बार होता है उसे एक बार लिखते हैं, तो इसे लिख देंगे एक बार, 2 को एक बार लिखेंगे 2, और ये √2 बचेगा तो √2 मात्र, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या है, 25 तथा 15 का HCF, उनका HCF 5 है तो उनका LCM होगा, ठीक है। तो 25 और 15, तो हमें क्वेश्चन ये कौन सा है, 5वां है, ये चौथा था। 5वां क्वेश्चन का क्या है, HCF दिया हुआ है, HCF बराबर कितना है, 5 है, और LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें सूत्र पता है, सूत्र से यहाँ पर क्या होगा, LCM और HCF ना, हाँ, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे में LCM, ये सूत्र होता है, ये पढ़ाया गया था, हमें सभी को पढ़ाया गया था। तो ये इसका ये कौन कौन सी संख्या है, 25 और 15, तो 25 × 15 बराबर में HCF × LCM, तो HCF इसका 5 है, गुणे LCM बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो 25 × 15, यहाँ पर देखिए 5 से 5 5 है 25, ये 5 बार में कट गया, ये 5 × 15, 15 5 है 75, 75 बराबर में LCM, तो LCM बराबर 75, यह राइट आंसर यहाँ पर ये देखिए ये सही होगा, 75 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये बी, ऑप्शन नंबर बी जो सही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, cot A बराबर में 1 और क्या निकालना है, 2 cos sin A, 2 cos sin A बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो cot A बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, cot A बराबर tan, ये tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब, तो लंब बटा नहीं, आधार बटा लंब बटा आधार होता है कड़ का, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। तो 1/1, ये पाइथागोरस प्रमेय से। फिर उसके बाद से कड़ का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कड़ क्या होता है, यहाँ पर कड़ का पता नहीं है मान में, कड़ तो निकालना है। यहाँ पर लंब का 1, आधार का भी, जो जिसके नीचे एक मान लेते हैं, किसी के नीचे भी 1 छिपा रहता है, तो 1/1 सही है। ये कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर 1 का 1 और 1 का 1, फिर कड़ का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ये 2 होगा, फिर ये कड़ बराबर में √2, ये कड़ बराबर में क्या आएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो √2 आएगा, ठीक है। आंसर नहीं आया अभी। फिर उसके बाद ये क्या, sin A cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, तो आधार क्या है, 1 है, कड़ 1/√2 है, sin A लंबाई कड़, लंब का मान 1, कड़ का मान √2, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला, 2 sin A और ये cos A बोला था यहाँ मान, हाँ। तो 2 sin A cos A बराबर क्वेश्चन में, तो 2 × 1/√2 sin A का मान है, पूरे cos A का मान भी √2 ही है, तो 2 × 1/2, यहाँ पर क्या होगा, 2/2 बराबर में 1 आंसर। एक राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक वृत्त के केंद्र से, ये मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है, समझ लीजिए एक वृत्त है, सपोज दैट वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर क्यू, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, ये है 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है। क्यू है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है,
12 सेंटीमीटर है। क्या याद करना है? वृत्त की त्रिज्या याद करना है। त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है। आर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पाइथागोरस प्रमेय से ये चित्र है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये जैसे चित्र बनेगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। तो कर्ण का हमको नहीं बात पता है। यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, 169 प्लस में 144। ठीक है, और ये 169 144 आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा है ना। गलत हो गया यहाँ पर, ये कट्टम गलत हो गया। त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या होगी ना, त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है तो ये त्रिज्या ये होगी। त्रिज्या त्रिज्या इसकी लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये त्रिज्या है इसकी। ये तो ये कितना है? 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर ना। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? 13 और लंब क्या है नहीं पता है। आधार क्या है यहाँ पर? 12। 169 लंब का स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, 169 माइनस 144 बराबर में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 169 चौड़ा ही जाएगा तो आएगा 25 ना। तो 25 बराबर में लंब का स्क्वायर, फिर रूट 25 बराबर ये लंब। यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट 25 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 5 बराबर में लंब। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर इज राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या दिखा है? ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई एक चाप केंद्र पर समकोण आंतरित करता है दिया है। एक क्वेश्चन कौन सा है? 8वां है। तो 8वां क्वेश्चन में क्या दिया है? आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये समकोण तो थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, और चाप की लंबाई मतलब चाप की लंबाई याद करनी है। यहाँ पर चाप की लंबाई बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो थीटा का मान 90/360 गुणे 2 गुणे पाई का मान नहीं रखना है, गुणे आर का मान यहाँ पर कितना है? 10 है। तो 10 का 10 ये 0 से खत्म, 9 चौके 36 है बटा 4 गुणे 2 गुणे पाई गुणे 10। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 5 10। यहाँ पर यह 5 पाई आ गया आंसर। यह राइट आंसर। यहाँ पर देखिए डी इज राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन ये क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन, यदि कुछ प्रेक्षणों की माध्यिका 24 तथा माध्यक 15 हो तो बहुलक होगा। माध्यिका 24 और माध्यक तो 2 गुणे क्या होता है यहाँ पर? 2 गुणे क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? 2 गुणे माध्यिका 24, 2 गुणे माध्यिका गुणे 2 गुणे माध्य। तो 2 गुणे माध्यिका कितनी है? यहाँ पर 24 है। तो माध्य कितना है? 2 गुणे 15 30 24 दूनी 48 माइनस 15 दूनी 30 42 इज राइट आंसर। यहाँ पर आएगा, ये गलत है। 42 इज डी इज राइट आंसर। ठीक है, यदि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या अनेक फेंकता। क्वेश्चन नंबर 10।
10वां क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक पासा है, एक पासे को कितना बार, 2 बार फेंका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पर 6 विषम संख्या आने की प्रायिकता ना, एक बार फेंका जाएगा, इसमें 6 होते हैं पासे में, उसको एक बार फेंका जाता है तो 12, 6 के 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पर 1/2 राइट आंसर। तो अर्थात इसका क्या है, बी इज राइट आंसर, ये गलत। सी 1560 का भाज्य गुणनखंड, मतलब 11वां क्वेश्चन है, 1560 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 11 क्वेश्चन पे आते हैं, 1560, ठीक है। इससे पहले 2 बार में काटेंगे तो देखिए कटेगा कि नहीं, 2 7 14, नहीं 2 14 8 16 कट रहा है, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। तो 2 3 6, 2 9 18, नहीं कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 6 7 3 6 18, नहीं 4 से नहीं कटेगा। इसका आंसर क्या, 2 से फिर कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पर ये सी, इसका सी ये राइट आंसर है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब भाज्य गुणनखंड, इसका राइट आंसर 11 का सी है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है, 20 मीटर। यहाँ पर ये मान लीजिए 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। मीनार की ऊंचाई, ये मान लीजिए एक मीनार है, मान लेते हैं, सबको तो बना लेते हैं। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। और ये फिर क्या बोलता है, यहाँ पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। ये मान लीजिए इसकी क्या है, छाया है, इसकी लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर उसका मान, उन्नयन कोण, मतलब ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये क्या दिया है, यहाँ पर कर्ण और लंब दिया हुआ है ना, साइन, कर्ण और लंब क्या होता है, साइन बराबर में लंब बाई कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब यहाँ पर कितना है, 20 है, कर्ण कितना है, 20√3 है। तो 20 से 20 खत्म, यहाँ पर 1/√3 बचा, ठीक है। तो 1/√3 किसका होता है, ये 30 डिग्री का होता है, ठीक है। 30 डिग्री का राइट आंसर, 30 डिग्री फर्स्ट के राइट आंसर, 12 हो गया 13। 13वां क्वेश्चन क्या करता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर में 14 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर में 30 डिग्री, ठीक है। और संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्य खंड क्षेत्रफल बराबर में थीटा बाई 360 इंटू πr², ठीक है। ये होता है ना, तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया है 30 डिग्री बाई 360 डिग्री गुणे में 22/7 गुणे में r² का मान कितना दिया है, 14 का स्क्वायर। तो 0 से 0 खत्म, 3 के 3, 3 के 3, 3 14 36/12 गुणे 22/7 गुणे में 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। तो यहाँ पर 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 8 14, 5 7 8 56, 28। फिर यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 2 6 12, 11 दूना 22, फिर 2 3 6, 14 दूनी 28, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 गुणे 11, 14 गुणे 11 कितना होता है, 14 गुणे 11/3। तो 14 गुणे 11 यहाँ पर कर लेते हैं, 4 4 5 1, 154/3 सेमी स्क्वायर, ये राइट आंसर 54/3, अर्थात में यहाँ पर क्या आएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट में कि आपका कितना सही और कितना गलत है।
और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है? 13 के बाद 14वां क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 इसका मान मतलब -81 है। an अंतिम पद -81 मतलब an -81 है। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है? a बराबर 21, d बराबर में a2 माइनस में a1। तो a2 ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। डॉट डॉट कहाँ तक है? पूरा तक -81 तक है, -81 ठीक है। तो ये a2 माइनस a1 अर्थात में 18 माइनस 21 बराबर -3 आएगा। डी बराबर फिर n का मान यहाँ पर दिया है होगा और पद n बराबर तो क्वेश्चन मार्क है निकालना है। n बराबर सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है? -81 बराबर में a का मान 21 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान -3। तो -18 में -21 बराबर, इसको उधर इस बार देंगे तो -21 बराबर n माइनस 1 इंटू -3 इधर आ जाएगा। फिर 81 में से 81 कितना होगा? 81 20 81 10 91 91 10 101 102 -102 आएगा बराबर -3 गुणे n माइनस 1। माइनस से यहाँ पर माइनस ख़त्म। फिर यहाँ पर 3 से 3 तरीके 9 3 चौके 12 34 बराबर में n माइनस 1। 34 प्लस 1 बराबर में n, तो 35 बराबर में n। तो n बराबर में 35वां पद इज राइट आंसर। तो 38 से कौन सा आएगा? बी ये राइट आंसर ठीक है। अब आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 15 क्वेश्चन में क्या दिया है? एक थैले में 2 नीली गेंदें हैं। थैले में नीली गेंदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? गेंद की संख्या बराबर कितनी है? यहाँ पर 2 है ठीक है। और सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। और फिर लाल गेंद की संख्या कितनी है? यहाँ पर 4 लाल गेंदें हैं। इसमें से एक थैले में से 21 जनवरी के लाल ना होने की प्रायिकता। तो ये सूत्र क्या होता है? प्रायिकता हाँ बराबर प्रायिकता नहीं बराबर में 1 माइनस प्रायिकता हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस में तो कुल यहाँ पर कुल परिणाम इन तीनों को जोड़ेंगे। 5 3 2 3 2 5 5 4 9 तो 9 आएगा कुल परिणाम। संभव परिणाम यहाँ पर क्या है? लाल गेंद कितनी? 4 है। तो यहाँ पर 4/9। तो यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर क्या? यहाँ पर 1 छिपा है। तो यहाँ पर 9 का गुणा 9 फिर 9 माइनस में 4 बराबर में 5/9 यह राइट आंसर अर्थात में फर्स्ट ये सही है। फिर ये क्वेश्चन क्या दिया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बस ये दे दिया है। यहाँ पर 2 नंबर एक नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या दिया? 3x माइनस में y बराबर में 5 ठीक है। तो यहाँ पर y का मान 7 दिया भी है ठीक है। अब क्या करना? बस इस समीकरण में रखना है 3x माइनस में 7 बराबर में 5। तो 3x बराबर में 5 प्लस 7 12। 3x बराबर में 12। यहाँ पर 3 चौके 12 x बराबर में 4 इज राइट आंसर ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट ए इज राइट आंसर। ये सिंपल एकदम क्वेश्चन था। आप लोग ऐसे करिएगा। 17 क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 17 द्विघात बहुपद px। द्विघात बहुपद क्या है? px 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का गुणनफल। शून्य को गुणनफल क्या होगा ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं हल इसे।
यहाँ पर जो ये प्रथम संख्या होती है इसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से की जाती है गुणनखंड करते समय। तो यहाँ पर ये 4x², यहाँ पर ये 4x² माइनस में यहाँ पर ये 4 है। तो 4 को ऐसा क्या तोड़ेंगे कि 4 आएगा और जोड़ने पर 4 आएगा, गुणा करने पर 4 आएगा। 2 + 2 गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी 4। 4x² माइनस में 2x प्लस में 2x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2x x माइनस 2 2x² नहीं 2 2 दूनी 4x² माइनस में 2x। सही है। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर ये एक कॉमन होगा यहाँ पर, तो 2x माइनस 1 आएगा ना। तो ये 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 बराबर में 0। तो 2x बराबर में इसको भेजेंगे तो -1 आएगा। तो x बराबर में -1/2 और इसका क्या आएगा, x बराबर में 1/2। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर में c/a। ठीक है, तो शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो -1/, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अल्फा है और ये है बीटा। तो -1/2 इंटू 1/2 बराबर c। तो c अर्थात यहाँ -1 है और गुणे 4। ठीक है, तो -1/4 बराबर में -1/4 प्रूव्ड। राइट आंसर -1/4 इंटू -1/4। तो यहाँ पर ये क्या है, 17 का B इसे राइट आंसर है। ठीक है, अब 17 का B हो गया, 17 हो गया। अब 18 क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्ध करना है, प्रूव। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन 1 + 10² क्या कहता है, 1 + 10² 1 + cot², 1 प्लस में cot² का मान होगा। क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है। तो 1 प्लस में 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin a बटा cos से लिख सकते हैं। और यहाँ उसको 1a + cos a बटा sin a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये इसको करेंगे इसका एलसीएम। तो यहाँ पर ये होगा cos a, यहाँ cos a प्लस में sin a। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर ये sin a बचेगा, इसका sin a प्लस में cos a, इसका गुणा करेंगे ऊपर, नहीं हाँ इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, cos a प्लस में sin a बटा में cos a। ठीक है, cos a इंटू ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये sin a, फिर गुणे में ये क्या पर sin a गुणे ऊपर आएगा, फिर sin a प्लस cos sin a प्लस में cos a। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को हल। तो यहाँ पर ये cos a प्लस में यहाँ पर ये sin गुणा होगा, तो sin² a बटा में cos का cos में तो cos² a प्लस में sin a। ठीक है, यहाँ पर ये तो इस साइन से एक साइन से कटा, cos कटा, अब बचा sin a/cos a। तो ये क्या होगा, ये tan sin² cos² बेटा, तो tan² a प्रूव्ड। बचिया सिद्ध हो गया। यहाँ पर ये डी जो राइट आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, डी इज राइट आंसर। फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है माध्यिका वर्ग क्या हुआ इसमें, इस क्वेश्चन में माध्यिका वर्ग पूछते हैं जिसमें सबसे कम होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, 10 से 20 अर्थात डी यह राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग मिला लेना। फिर 20 क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC से त्रिभुज DEF में एंगल बी बराबर एंगल ई, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो बना लेते। तो त्रिभुज हम लोग यहाँ पर ये मान लीजिए, यहाँ पर ये त्रिभुज, ये मान लीजिए त्रिभुज ये है
ABC और क्या बोला त्रिभुज DF, त्रिभुज DEF, ठीक है। त्रिभुज DEF में एंगल B बराबर में क्या है, ये एंगल B है ना, ये एंगल E के बराबर दिया है। एंगल B बराबर में एंगल E और क्या है, फिर समरूप होंगे। तो ये भुजा किसके बराबर होगी, AB बाई DE बटा में AC बाई DF, ठीक है। AC बाई DF, ठीक है। AC बाई DF अर्थात इसका ए ये राइट आंसर है, आप मिला लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये पेपर कैसा गया, आपका कितने मार्क्स आते, 70 में से कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, और आप कमेंट करके अवश्य ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।